सभी को नमस्कार। मैं राकेश झजड़िया। आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत का छठा पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सुभाषितानि, जिसका अर्थ है सुंदर वचन। सु, इसमें दो शब्द हैं, सु प्लस भाषितानि। सु का मतलब होता है श्रेष्ठ, उपसर्ग है। भाषितानि वचन, जो श्रेष्ठ वचन होते हैं, जो श्रेष्ठ बातें होती हैं, उसको सुभाषित कहा जाता है। यह आपका पाठ विविध ग्रंथों से संकलित 10 श्लोकों का, 10 अच्छी बातों का संग्रह है। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए अर्थ गंभीर्य से युक्त पद्यमयी प्रेरणा देने वाली जो रचना होती है, उसको सुभाषित कहा गया है। इस पाठ में परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व आदि का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। प्रस्तुत है पाठ सुभाषितानि। पहला श्लोक देखिए। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्यम, आलस्य ही, निश्चय ही, मनुष्याणाम, मनुष्यों के, शरीरस्थो, शरीर में स्थित, महान रिपुः, महान शत्रु। रिपु का मतलब शत्रु, कि आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। इसमें महान, महान रिपु, ये दो शब्द हैं। तो इसमें जो आपको पद्यांश आएगा आपके, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि इसमें विशेषण विशेष्य कौन सा है। तो रिपु कैसा? महान। तो महान क्या हो गया? विशेषण। और रिपु क्या हो गया? विशेष्य। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शत्रु इति पदस्य विलोम पद, शत्रु इति पदस्य पर्याय पदम लिखत, पर्यायवाची लिखो। तो वो भी आपको पद्य से, श्लोक में से लिखना है, मन से नहीं लिखना। तो शत्रु रिपुः, तो क्या आ जाएगा? रिपुः। या ऐसे ऐसे भी आ जाएगा, मित्र इति पदस्य विलोम पदम किम, तो वो भी आपको श्लोक में से लिखना है। तो रिपुः। अब आपको रिपुः का यदि शब्दार्थ याद नहीं है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो अपठित, जो ये पठित पद्यांश जो आएगा उसमें, या अपठित जो पद्यांश आएगा उसमें वार्षिक कार्य वाले जो विशेषण विशेष्य के, पर्याय के, विलोम पद वाले, कर्तृक्रिया के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक श्लोक जो भी पाठ है उनके आपको शब्दार्थ अच्छी तरह ध्यान में रखने चाहिए। तो निश्चय ही आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। नास्ति उद्यम शमो, इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। नास्ति, न प्लस अस्ति प्लस उद्यम, न प्लस अस्ति दीर्घ संधि, अस्ति प्लस उद्यम यण संधि। न नहीं, अस्ति है, उद्यम परिश्रम के, शमो समय समान, नहीं है परिश्रम के समान, बंधु भाई, कृत्वा कृत्वा क्री धातु, कत्वा प्रत्यय करके, यम जिसको, नावसिद्धति, न प्लस अवसिद्धति दीर्घ संधि, न नहीं, अवसिद्धति दुखी होता है। कि उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, कोई भाई नहीं है, जिसको करते हुए मनुष्य दुखी नहीं होता। ये हमने प्रथम श्लोक के शब्दार्थ देखे। अब अन्वय के अनुसार अर्थ देख लो। देखो अन्वय क्या होता है। श्लोक में क्या है कि शब्द आगे पीछे दिए रहते हैं, उसको लय, ताल, वर्णों की संख्या, छंद के अनुसार लिखी होती है। तो जब आप श्लोक का अर्थ करते हो और अर्थ के अनुसार फिर श्लोक के शब्द लिखना, अर्थ का जो क्रम बैठता है उसके अनुसार श्लोक का जो शब्द लिखना, उसको क्या बोलते हैं? अन्वय। तो अन्वय के अनुसार और देख लो। मनुष्याणाम शरीरस्थ है, आपकी किताब में अन्वय करके दे रखा है। मनुष्याणाम शरीरस्थ है, मनुष्य के शरीर में स्थित, महान शत्रु हो, महान शत्रु, आलस्यम, आलस्य है, उद्यम समय है, परिश्रम के समान, बंधु न अस्ति, बंधु नहीं है, भाई नहीं है, यम कृत्वा जिसको करके, मनुष्य है, ये बाहर से लिखा है, श्लोक के अंदर नहीं है, जिसको करके मनुष्य, न अवसिद्धति दुखी नहीं होता, जिसको करके दुखी नहीं होता, कौन? मनुष्य। तो ये अन्वय के अनुसार अर्थ देखा। तो इसमें जो अवसिद्धति, दुखी नहीं होता, कौन नहीं दुखी होता? मनुष्य। तो अवसिद्धति क्या है? क्रिया है। दूसरा देखो, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो, गुणी गुणम वेति, गुणी गुणम गुण को, वेति जानता है, कि गुणवान व्यक्ति ही गुणों को जानता है। न वेति नहीं जानता, निर्गुणो निर्गुणी,
निर्गुणी व्यक्ति नहीं जानता। किसको नहीं जानता? गुणों को। तो क्या अर्थ हो गया? गुणी व्यक्ति ही गुणों को जानता है, निर्गुण व्यक्ति या निर्गुणी व्यक्ति गुणों को नहीं जानता। बली बलम वेति, बली बलवान व्यक्ति बलम बल को वेति जानता है, न वेति नहीं जानता है, निर्बल है निर्बल व्यक्ति बल को नहीं जानता। पीको वसंतस्य, पीक है कोयल, वसंतस्य वसंत ऋतु का गुण जानती है, न वायस्य है कौवा नहीं, वायस्य है कौवा नहीं जानता। कि वसंत ऋतु का गुण कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता। काकह शब्द का पर्यायवाची पूछ लें तो क्या आएगा? वायस्य है। करी च सिंहस्य, करी हाथी, छ और सिंहस्य शेर का, कि हाथी शेर का बलम बल जानता है, न मुश्क है चूहा नहीं, कि शेर का बल हाथी जानता है, चूहा नहीं। अन्वय के अनुसार अर्थ एक बार और देख लो। गुणी गुणम वेति, गुणवान व्यक्ति गुणों को जानता है, निर्गुण है निर्गुणी व्यक्ति गुणम न वेति गुणों को नहीं जानता। बली बलम वेति, बलवान व्यक्ति बल को जानता है, निर्बल है बलम न वेति निर्बल व्यक्ति बल को नहीं जानता। वसंतस्य गुण है पीक है, वसंत ऋतु का गुण कोयल जानती है, वायस्य है न कौवा नहीं, न वेति कौवा नहीं जानता। सिंह से बलम करी, सिंह का बल शेर का बल करी हाथी जानता है, मुश्क न चूहा नहीं जानता। तो इस श्लोक के जो शब्दार्थ हैं वायस्य है, पीक है, इनको आप अच्छी तरह याद रखना। पर्यायवाची संबंधी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और ध्यान रखना, ये वेति है, ये क्या है? क्रियापद है। और इस क्रियापद का कर्ता कौन है? तो बहुत सारे कर्ता हैं। गुणी भी इसका कर्ता है, निर्गुणी भी करता है, बली भी है, निर्बलह भी है, पीकह भी है, वायस्य भी है, करी भी है और मुश्कह भी है। तो ये सब कर्तृपद हैं और वेति क्या है? क्रियापद। तीसरा श्लोक देखिए। निमित्तम उद्देश्य ही ये प्रकुप्यति, निमित्तम किसी निमित्त के, उद्देश्य उद्दिष्ट करके, निमित्तम कारण को भी कहते हैं कि किसी कारण को उद्देश्य करके ही निश्चय ही ये है जो प्रकुप्यति, कुप्यति क्रोध करना, और प्र उपसर्ग अत्यधिक अर्थ में आता है, अत्यधिक अर्थ में जुड़ा है, उत्कृष्ट अर्थ में जुड़ा है या ज़्यादा अर्थ में जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा? प्रकुप्यति अत्यधिक क्रोध करता है। तो निमित्तम उद्देश्य ही ये है प्रकुप्यति, कि किसी कारण को उद्देश्य करके जो अत्यधिक क्रोध करता है। ध्रुवम निश्चय ही, ध्रुवम निश्चय ही अवयव है ये ध्रुव, श वह है, तस्या अपगमे तस्से उसके, अपगमे चले जाने पर, नष्ट हो जाने पर, प्रसिद्धति प्रसन्न होता है। कि जो व्यक्ति किसी कारण को उद्देश्य करके अत्यधिक क्रोध करता है, निश्चय ही वह उसके दूर हो जाने पर प्रसन्न होता है। तो यहाँ दूसरी लाइन में जो स है, सर्वनाम है, ये किसके लिए आया है? ये पूरी लाइन है कि कौन? ध्रुवम श तस्यापक में, वह उसके नष्ट हो जाने पर, उसके समाप्त हो जाने पर। कौन? वह कौन? जो निमित्त किसी कारण को उद्देश्य करके अत्यधिक क्रोध करता है। तो स सर्वनाम इस पूरी लाइन के लिए आया है। और इसमें प्रसिद्धि प्रसन्न होता है। कौन? श वह है ना। तो ये स क्या है? सर्वनाम यहाँ कर्तृपद है और प्रसिद्धि क्या है? क्रियापद है। प्रकुप्यति यहाँ क्रियापद है और कर्तृपद कौन सा है? निमित्तम उद्देश्य, यह निमित्त किसी कारण के उद्देश्य करके जो, ये कर्तृपद है। अकारण द्वेषी मन है, अकारण द्वेषी मन है, बिना कारण के ही द्वेषी, द्वेष करने वाला मन है। मन तू तो यस्य जिसका, वै कथम कैसे, जन है, जनस्तम जन है प्लस तम विसर्ग संधि, जन है लोग, तम उसे, प्रीतोष्यसी
प्रीतोष्यति संतुष्ट करेंगे। कि जो व्यक्ति अकारण द्वेषी है, बिना कारण के ही द्वेष करने वाला है, उसको कोई व्यक्ति कैसे संतुष्ट करेगा? उस व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं करता। अर्थात जो किसी कारण को उद्देश्य करके अत्यधिक क्रोध करता है, वह तो उस कारण के समाप्त हो जाने पर प्रसन्न हो जाता है, लेकिन जो बिना कारण के ही द्वेष की भावना रखता है, उस व्यक्ति को कोई कैसे संतुष्ट कर सकता है? अन्वय के अनुसार देख लो इसका, पाठ के अंत में अन्वय दे रखे आपके, देखिए ये है निमित्तम उद्देश्य, जो कारण को उद्देश्य करके प्रकुप्यति अत्यधिक क्रोध करता है, स तस्य वह उसके, किसके? निमित्तस्य। ये तस्य किसके लिए है सर्वनाम? निमित्तस्य, कारण के लिए। स तस्य अपगमे वह उसके अपगमे समाप्त हो जाने पर ध्रुवम निश्चय ही प्रसिद्धति प्रसन्न होता है। यस्य मनः जिसका मन अकारण द्वेषी, बिना कारण के ही द्वेष करने वाला होता है, जनः तम व्यक्ति तम उसको कथम किस प्रकार प्रीतोष्यति संतुष्ट करेगा? कि कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को किस प्रकार संतुष्ट करेगा? चौथा देखिए, उद्दीरितो अर्थ है पशुनापि गृह्यते। उद्दीरितो अर्थ है, उद्दीरित है प्लस अर्थ है, उद्दीरित है कहा गया, अर्थ पशुनापि पशुओं के द्वारा भी गृह्यते ग्रहण किया जाता है। कि कही गई बात को पशुओं के द्वारा भी ग्रहण किया जाता है। कोई व्यक्ति किसी पशु को कुछ कहता है, उसको पशु भी समझ लेते हैं, पशु भी उसके अनुसार काम कर लेते हैं। तो कहे गए अर्थ मतलब कही गई बात को पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। हयाशा, हया प्लस विसर्ग संधि, और घोड़े भी, नगाश्य और हाथी भी, नगाश्य और हाथी भी, वहंती ढोते हैं, बोधिता कहे गए बात को समझकर। देखो बोध को क्या मतलब? जो बात कही जाती है उसको समझकर। तो कही गई बात को समझकर घोड़े व हाथी भी वहंती वजन ढोते हैं, बोझा ढोते हैं। अनुक्तम प्यूहति, अनुक्तम प्लस अपि प्लस उहति, अनुक्तम प्लस अपि, अनुक्तम प्लस अपि ये तो क्या है? संयोग है। और अपि प्लस उहति ये क्या है? यण संधि है। तो अनुक्तम अपि, अनुक्तम बिना कहा गया भी, उहति जान लेते हैं, पंडितः जनः पंडित व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति। कि विद्वान व्यक्ति बिना कही गई बात को भी जान लेते हैं। प्रेंगित ज्ञान फला ही, प्रेंगित ज्ञान फला, प्रेंगित ज्ञान फला को बोलते हैं संकेत जन्य रूपी ज्ञान वाले, संकेत जन्य रूपी ज्ञान वाले ही निश्चय ही बुद्धेय है, बुद्धिमान व्यक्ति। कि बुद्धिमान व्यक्ति संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। कि वो मात्र थोड़े से इशारे में ही समझ जाते हैं, व्यक्ति के हाव भाव को का अनुमान लगाकर ही वे बात को समझ जाते हैं। अन्वय के अनुसार और देख लो इसका, पशुना अपि पशुओं के द्वारा भी, उद्धृत अर्थ है कहा गई बात को, गृह्यते ग्रहण किया जाता है। हयः नगः च, हयः घोड़े, नगः च हाथी, बोधिताः कही गई बात को समझकर, वहंती वहन करते हैं अर्थात भार ढोते हैं। पंडितः जनः पंडित व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति, अनुक्तम अपि बिना कही भी, उहति को जानकर समझकर या जान लेते हैं, बिना कही गई बात को भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। बुद्धयः बुद्धिमान व्यक्ति, प्रेंगित ज्ञान फलः संकेत जन्य रूपी ज्ञान संकेत जन्य रूपी ज्ञान, संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले भवंती होते हैं। तो भवंती होते हैं ये क्या है? क्रिया। कौन होते हैं? बुद्धयः है, बुद्धिमान व्यक्ति। तो बुद्धयः क्या है? कर्तृपद है। या पूछ लें कि भवंती इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, तो क्या उत्तर आ जाएगा? बुद्धयः। ठीक है ना।
पशुना अपि उदृतो अर्थ है गृह्यते, गृह्यते ग्रहण कर लिया जाता है, किसके द्वारा? पशुओं के द्वारा भी। तो ये गृह्यते ये क्या है? ये भी क्रियापद है। हयाः नगः च वहन्ति, ढोते हैं, वहन्ति ये क्या है? क्रियापद है। और इसके कर्ता कौन है? हयाः नगः च। पंडितः जनः, जनः कैसे? पंडित है, तो पंडित है क्या है? विशेषण है, और जन क्या है? विशेष्य है। अनुक्तम अपि उहति, उहति क्या है? क्रिया है, और इस उहति क्रिया का कर्ता कौन है? पंडित है, जन है। तो इस प्रकार बासी क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखने चाहिए। हया का अर्थ क्या है? घोड़ा, घोड़े। तो ऐसे ही पूछ लेते हैं कि अश्व का पर्यायवाची क्या होगा? हया। हस्तिन या हाथी का पर्यायवाची क्या होगा? नागाह। तो हया नागाह, इनके शब्दार्थ भी आपको याद रखने चाहिए। अगला देखिए, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। क्रोध, क्रोध ही निश्चय ही शत्रु, शत्रु प्रथमो, प्रथमो प्रथम है, पहला, नराणाम मनुष्यों का, देह स्थितो देह में स्थित, शरीर में स्थित, देह विनाशनाय देह का विनाश करने के लिए, शरीर का नाश करने के लिए। तो शरीर का नाश करने के लिए शरीर में स्थित मनुष्यों का पहला शत्रु क्रोध ही है, कि निश्चय ही मनुष्यों का पहला शत्रु क्रोध है। और वो कहाँ है? शरीर में स्थित है, और वो किसके लिए है? शरीर का विनाश करने के लिए है। तो शरीर का पर्यायवाची देह है, मनुष्याणाम का पर्यायवाची नराणाम, मित्र का विलोम पद शत्रु हो। यथा स्थित है, यथा जिस प्रकार, स्थित है स्थित, काष्ठगतो काष्ठ में स्थित, काष्ठ के अंदर, ही निश्चय ही, वहनी अग्नि जिस प्रकार काष्ठ के अंदर स्थित अग्नि, स एव वहनी वही अग्नि उसको जला देती है, दहते शरीरम उसी प्रकार शरीर को जला देता है। जिस प्रकार काष्ठ के अंतर्गत स्थित अग्नि उसी काठ को जला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर स्थित क्रोध दहते शरीरम शरीर को जला ही देता है, शरीर को जला डालता है। इसलिए मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। अन्वय के अनुसार नराणाम देह विनाशाय, मनुष्यों के देह का विनाश करने के लिए, शरीर का विनाश करने के लिए, प्रथम है शत्रु, पहला शत्रु, देह स्थित है क्रोध है, शरीर में स्थित क्रोध है। यथा जिस प्रकार, काष्ठगत है स्थित है, काष्ठ में स्थित, काठ की लकड़ी में स्थित, वहनी अग्नि, काष्ठम एव काष्ठ को ही, लकड़ी को ही, दहते जला देती है, तथैव उसी प्रकार शरीरस्थ है क्रोध है, शरीर में स्थित क्रोध, शरीरम देहते शरीर को जला देता है। अगला श्लोक देखिए, सेवितव्यो महावृक्ष है, फल छाया समन्वित है। सेवितव्य हो, सेवा करनी चाहिए, या लेकिन यहाँ इस पाठ में इसका अर्थ है आश्रय लेने योग्य। सेव धातु त्वत प्रत्यय है, तो इसका अर्थ है सेवा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ है आश्रय लेने योग्य। महावृक्ष है, महान वृक्ष, वृक्ष कैसा? महान। तो ये महा क्या है? विशेषण है, और वृक्ष क्या है? विशेष्य है। फल छाया समन्वित है, फल छाया से युक्त। तो क्या कहा कि फल छाया से युक्त महान वृक्ष आश्रय लेने योग्य है। यदि देवात, यदि भाग्य से, फलम नास्ति फल नहीं है, न प्लस अस्ति दीर्घ संधि, छाया, छाया से, केन कौन, निवार्यते रोक सकता है, कि यदि किसी वृक्ष के भाग्य से फल नहीं है तो भी छाया से कौन रोक सकता है। इसलिए हमें वृक्षों का आश्रय लेना चाहिए, हमें वृक्षों की सेवा करनी चाहिए, वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। अन्वय के अनुसार और देख लो, फल छाया समन्वित है, महावृक्ष है, सेवितव्य है। फल छाया से युक्त महान वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, या महान वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। देवात आश्रय लेना चाहिए, यही करना यहाँ पर। देवात भाग्य से, यदि फलम नास्ति फल नहीं है, वृक्ष से वृक्ष की, छाया केन छाया से कौन, निवार्यते रोक सकता है।
छठा श्लोक देखिए, बीच में रह गया। मृगा मृगे संगम अनुव्रजंती। मृगा हिरण, मृगे श हिरणों के साथ ही अनुव्रजंती अनुसरण करते हैं। ये हिरण हिरणों का ही अनुसरण करते हैं, हिरणों के पीछे ही जाते हैं। गावस्य गोभी, गाय गायों का। तुरंगा तुरंगे है, घोड़े घोड़ों का। तो देखो इसमें घोड़े सब घोड़ों का बहुत सारे सब अलग अलग शब्द आए हैं। तो अश्व का यहाँ पर्यायवाची पूछ ले तो तुरग है, तो घोड़े घोड़ों का। मूर्खास्य मूर्खे है, मूर्ख मूर्खों का। सुधीय सुधी भी, विद्वान विद्वानों का या बुद्धिमान बुद्धिमानों का। तो सुधीय का विलोम पद मूर्ख और मूर्ख का विलोम पद सुधीय। समानशील वैष्णेषु, समानशील समान आचरण वाले, वैष्णेषु आदत वालों में, सख्यम मित्रता होती है, कि समान आचरण और आदत वालों में मित्रता होती है। अन्वय के अनुसार मृगा मृगेश, हिरण हिरणों के साथ। गावश्य गोभीश, गाय गायों के साथ। तुरग्गा तुरगेश, घोड़े घोड़ों के साथ। मूर्खा मूर्खेश, मूर्ख मूर्खों के साथ। सुधीय सुधीभिष, बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ। अनुव्रजंती अनुसरण करते हैं, पीछे पीछे जाते हैं। तो ये अनुव्रजंती क्या है? क्रिया है, और इन सभी का कर्ता ये सारे हो गए, मृगा तुरगा मूर्खा सुधीय, है ना। तो एक क्रिया का प्रयोग किया है, और स है के साथ में जो मृगे है गोभी, इन सब में किसका तृतीया विभक्ति आई है। समानशील वैष्णेषु, समान आचरण और आदत वालों में। सख्यम भवती, मित्रता होती है। आठवां देखिए, अमंत्रम अक्षरम नास्ति। मंत्र रहित अक्षर नहीं होता, अर्थात मंत्र को मनन भी बोलते हैं, मनन करने योग्य, कि मंत्र रहित अक्षर नहीं होता, या ऐसा कोई अक्षर नहीं होता जो मनन करने योग्य नहीं हो। नास्ति मूलम अनौषधम, नास्ति नहीं होती, मूलम जड़, अनौषधम औषधि रहित, और औषधि रहित कोई जड़ नहीं होती, अर्थात प्रत्येक जड़ किसी न किसी प्रकार की औषधि होती है। अयोग्य है पुरुष है नास्ति, अयोग्य पुरुष नहीं होता। योजक है तत्र दुर्लभ है, उनको योजक है जोड़ने वाला, तत्र वहाँ दुर्लभ है दुर्लभ होता है, कि उनको जोड़ने वाला दुर्लभ होता है। अर्थात कोई भी अक्षर मनन करने योग्य, ऐसा कोई अक्षर नहीं होता जो मनन करने योग्य नहीं हो, ऐसी कोई जड़ नहीं होती जो औषधि नहीं हो, और कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता। बात इस बात की है कि उन सबको जोड़ने वाला चाहिए, अर्थात उनका उपयोग, उन सबको उपयोग में लेने वाला चाहिए। यदि इनके विषय में किसी को जानकारी नहीं है तो ये कोई चीज़ काम की नहीं है, और यदि इनके विषय में जानकारी है, उनके गुणों के विषय में जानकारी है, तो वह व्यक्ति इन सब का बहुत ज़्यादा उपयोग ले सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जो इनको उपयोग में ले सकता है, ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं। अन्वय के अनुसार और दे, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, मंत्र रहित अक्षर नहीं होता। अनौषधम मूलम नास्ति, औषधि रहित जड़ नहीं होती। अयोग्य है पुरुष है नास्ति, अयोग्य पुरुष नहीं होता। तत्र योजक है दुर्लभ है, उनको जोड़ने वाला दुर्लभ होता है। अगला देखिए, संपतौ च विपतौ च, महता में एक रूपता। संपतौ संपत्ति में, विपतौ च और विपत्ति में। महताम महान पुरुषों की एक रूपता होती है, चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, महान पुरुषों में एक रूपता होती है। उदिते सविता, उदय होते हुए, सविता सूर्य, रक्त है लाल होता है, लाल रंग का होता है। रक्त है शास्त्र में, रक्त है लाल, च और अस्त समय, अस्त होने के समय, तथा उसी प्रकार, और उसी प्रकार सविता सूर्य अस्त होते समय भी लाल होता है, अर्थात सूर्य उदय होता है उसमें भी लाल होता है, और अस्त होता है
उस समय लाल होता है। तो इसका क्या दिया है कि महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता वाले होते हैं। अन्वय के अनुसार और देखो, महताम संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता भवती। महान पुरुषों की संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता होती है। आप अन्वय को समझ गए ना। अब देखो ये हिंदी में लाइन ऐसे बन रही है, उसमें क्या लाइन बन रही है, देखो उसमें क्या लाइन बन रही है, एक बार देखो। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति और विपत्ति में महताम एक रूपता, महान पुरुषों की एक रूपता होती है। और इसमें अन्वय में क्या दिया है, महताम महान पुरुषों की संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता भवती, संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता होती है। तो ये क्रम सही है। इस क्रम के अनुसार संस्कृत के शब्दों को लिख दिया तो ये क्या हो गया, अन्वय। और आपके परीक्षा में एक श्लोक का अन्वय करना भी आता है, तो इस प्रकार आप अन्वय करना सीख लो। ये था जिस प्रकार, ये कोई रटना नहीं है, आपको हिंदी अनुवाद कर लो आप, और हिंदी अनुवाद के अनुसार संस्कृत के शब्द लिख लो, वो अन्वय हो गया। ये जो ब्रैकेट में जो शब्द लिखे होते हैं उनकी कोई आप नहीं भी लिखो तो भी काम चल जाएगा। ये था जिस प्रकार सविता उदय रक्तः भवति, जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय लाल होता है, तथा एव उसी प्रकार अस्त समय च, अस्त के समय भी रक्तः भवति लाल होता है। लास्ट श्लोक देखो, विचित्रे खलु संसारे, विचित्रे खलु, खलु निश्चय ही, संसारे संसार में, कि इस विचित्र संसार में नास्ति नहीं है, किंचित निरर्थकम कोई भी निरर्थक, कि इस विचित्र संसार में कोई भी निरर्थक नहीं है, अर्थात ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई आदमी या ऐसा कोई जीव जंतु निरर्थक नहीं है। अश्व चेत, अश्व घोड़ा, चेत तो धावने वीर है, दौड़ने में वीर है, भारस्य वहने और भार ढोने में खर है गधा, कि घोड़ा तो दौड़ने में वीर है और गधा भार ढोने में वीर है, इसलिए संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। अन्वय के अनुसार और देख, विचित्रे संसारे खलु, विचित्र संसार में खलु निश्चय ही, किंचित निरर्थकम नास्ति कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्व है चेत धावने वीर है, अश्व घोड़ा दौड़ने में वीर है, त्रही तो भारत से वहने, भार वहन करने में, भार ढोने में, खर है वीर है अस्ति, गधा वीर है। इस प्रकार पाठ का हिंदी अनुवाद किया हमने, अन्वय के अनुसार भी हिंदी अर्थ किया। अब अभ्यास क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास क्वेश्चन थोड़े जल्दी करेंगे जिससे कि आपका ये वीडियो लंबा न हो। पहला क्वेश्चन देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। मनुष्याणाम महान रिपुः कह, मनुष्यों का महान शत्रु कौन है, तो क्या उत्तर आ जाएगा, आलस्यम। गुणी किम वेति, गुणवान व्यक्ति क्या जानता है, गुणम, तो ये गुणम कट्टा हुआ देखो ये हो जाएगा गुणम। तीसरा देखो, केसाम संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता, किसकी संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता होती है, महताम महान पुरुषों की। पशुना अपि कीदृशः गृह्यते, पशुओं के द्वारा भी क्या ग्रहण किया जाता है, उद्धृतः अर्थ है कही गई बात को। उदय समय अस्त समय च, उदय होते समय और अस्त होते समय कह रक्तः भवति, कौन रक्त होता है, सूर्य, कौन लाल होता है, सूर्य है। दूसरा देखो, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखित, केन समय है बंधु नास्ति, किसके समान बंधु नहीं होता, तो उद्मेन समय है बंधु नास्ति, केन की जगह क्या लिख दिया, उद्मेन, बाकी वैसा का वैसा लिख दो। वसंत से गुण है कह जानाती, वसंत ऋतु के गुण कौन जानती है, तो वसंत से गुण है पी कह जानाती, कोयल जानती है, तो कह की जगह पी कह लिख दो, कह प्रश्नवाचक शब्द है। बुद्ध है कीदृश्य है भवंती, बुद्धिमान व्यक्ति कैसे होते हैं, तो बुद्ध है प्रेंगित ज्ञान फलः भवंती, संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं, तो कीदृश्य की जगह प्रेंगित ज्ञान फलः भवंती ये कर दो। नराणाम प्रथम शत्रु कह, मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है, तो नराणाम प्रथम शत्रु देह स्थित है क्रोध है अस्ति, शरीर में स्थित क्रोध होता है। सुदय सख्य केन से भवती, विद्वानों की मित्रता किसके साथ होती है, सुदय है सख्य है सुधि भी सह भवती, बुद्धिमानों के साथ ही होती है। अस्माभि कीदृशः वृक्षः सेवितव्ये, हमें कैसे वृक्षों का आश्रय लेना चाहिए, तो अस्माभि फल छाया समन्वित महावृक्षः सेवितव्ये, हमें फल छाया से युक्त महान वृक्षों की आश्रय लेना चाहिए।
तीसरा देखो, अधोलिखित अन्वय द्वे रिक्त स्थानानि पूर्ति कुरुते। दो अन्वय दे रखे हैं, इनमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ये है निमित्तम उद्देश्य प्रकूप्यति, तो निमित्तम आ जाएगा। श तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसिद्धति, वह उसके नष्ट समाप्त हो जाने पर निश्चय ही प्रसन्न होता है। यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति, जिसका मन बिना कारण के द्वेष करने वाला होता है। जनः तम, उस व्यक्ति को कथम प्रीतोष्यति, किस प्रकार संतुष्ट कर सकते हैं, किस प्रकार खुश कर सकते हैं। तो ये लाल अक्षरों में है, ये रिक्त स्थान में लिखे हैं। विचित्र संसारे, इस विचित्र संसार में, संसार कैसा विचित्र, विचित्र क्या है विशेषण, संसार क्या है विशेष्य। खलु निश्चय ही किंचित निरर्थक नास्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्व चेत धावने वीर है, अश्व दौड़ने में वीर है। खर है भारष्य वहने ववती, और खर गदा भार ढोने में। तो ये भारष्य विचित्र, ये क्या गया अन्वय के अनुसार रिक्त स्थान कहाँ से भरे हैं, श्लोकों से भरे हैं। चौथा देखो, अधोलिखित वाक्यानाम कृत्य श्लोक कृत्य समानार्थ का नाम श्लोकांशान पाठा चित्वा लिखित। नीचे कुछ लाइन दे रखी है, उसके समान अर्थ वाले श्लोक के अंश पाठ से चुनकर लिखने हैं। विद्वान शय भवती, यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति। तो इसके विद्वान वही होता है जो बिना कहे तथ्यों को जान लेता है। तो इस श्लोक में क्या आया है, अनुक्तम अपि उहति पंडितो जन है। मनुष्य समस्त समस्वभावे जने से मित्रता करोति, मनुष्य समान स्वभाव वालों के साथ मित्रता करता है। तो क्या आया है, समानशील व्यसनेषु सख्यम, इसी प्रकार का भाव वाला श्लोक में ये आया है। अगला देखो, परिश्रम कुर्वाण नरय कदापि दुखम न प्राप्नोति, परिश्रम करता हुआ मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। तो नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसदिति, मानतः जना सर्वदेव सम प्रकृते भवन्ति, मान लोग सदैव समान प्रकृति वाले होते हैं, समान स्वभाव वाले होते हैं। तो संपत्तौ च विपत्तौ च माताम एक रूपता, ये हो गया। पांचवा देखो, यथा निर्देशम परिवर्ते विधाय वाक्यानि रचयेत, निर्देशों का पालन करके वाक्यों की रचना करनी है। गुणी गुणम जानाति, इसको बहुवचन लिखना है। तो गुणिनः गुणान जानन्ति। पशु उद्रितम अर्थ गृह्णाति, इसको क्रमवाच्य में लिखना है। तो पशुना उद्रित अर्थ गृह्यते। तो देखो क्रमवाच्य कर्तृवाच्य, इसके संबंध में एक पृथक से पाठ बना रहा हूँ, उसका आप अध्ययन करें। थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ। कर्तृवाच्य को क्रमवाच्य में बदलते हैं। तो जो कर्ता होता है उसमें तृतीय विभक्ति लगाते हैं, और जो कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। जो सामान्य वाक्य होता है उसमें देखो कर्ता में क्या आती है प्रथमा विभक्ति, और कर्म में क्या आती है कर्मणि द्वितीय विभक्ति। तो सामान्य वाक्य में कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, और कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या होता है, कर्ता में क्या आती है तृतीय आती है, और कर्म में प्रथमा विभक्ति आती है कर्मवाच्य में, और भाववाच्य में कर्म होता नहीं है। और जो क्रिया होती है वो आत्मनेपद की क्रिया के समान आती है, और बीच में एक ये और जुड़ जाता है, ये फॉर यज्ञ होता है ना, वह और जुड़ जाता है। तो पशु की तृतीया पशुना, उद्रितम की प्रथमा उद्रित है, रथ है, गृह्यते सेवते सेवेते सेवन्ते, आत्मनेपद में रूप चलते हैं ना, तो ऐसे गृह्यते बना दिया, और बीच में क्या जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। जो मूल धातु है उसके तो हलंत लगा दो, जैसे पठ है, पठ के तो ठह के तो हलंत लग जाएगा, और ये जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा पठ्येते, लिख्यते, गम्यते, है ना, ऐसे आत्मनेपद में बन जाएगा। मृगः मृग्य श अनुवर्जन्ति, एक वचन में लिखना है। तो मृग है, मृगेण स अनुवर्जन्ति, मृगः बहुवचन है तो मृग है एक वचन, मृगहे तृतीया का बहुवचन, मृगेण तृतीया का एक वचन। कह छायाम निवार्यति, क्रमवाच्य में लिखना, तो कह का तृतीया केन, छायाम का प्रथमा छाया, निवार्यते आत्मनेपद में लिख दिया। तेन एव वहिना शरीरम दाह्यते, कर्तृवाच्य में लिखना है, तो कर्तृवाच्य में क्या करेंगे, प्रथमा विभक्ति आती है कर्ता में, तो तेन की प्रथमा श है, एव वहनीना की प्रथमा द्वितीय विभक्ति लिखी है, ये वहनी, शरीरम दहती, शरीर में क्या लिखी है द्वितीय दहती, है ना। तो यहाँ तेन और वहनीना ये दोनों तृतीय विभक्ति शब्द हैं, इन दोनों में क्या लिख दी प्रथमा लिख दी। शह एव वहनी प्रथमा, शरीरम द्वितीय, है ना, नपुंसक लिंग है, प्रथमा और द्वितीय समान आई है, और दहती सामान्य रूप से जो लट लकार का रूप है
एक प्रश्नमय पद का और एक होता आत्मनेय पद का। तो प्रश्नमय पद का लकार का रूप लिख दिया और क्रमवाच्य में क्या करते हैं, आत्मनेय पद में लिखते हैं और बीच में यकार और जुड़ जाता है। संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करो। न अस्ति उद्यम समय, तो नास्ते उद्यम समय है, क्या नाम हो गया, न प्लस अस्ति नास्ति, क्या हो गया, दीर्घ संधि। अस्ति उद्यम समय यण संधि। तस्य अपगमे, तस्य अपगमे दीर्घ संधि। अनुक्तम अपि उह्यते, तो क्या हो जाएगा, अनुक्तम अपि उह्यते, पहले संयोग है उसके बाद यण संधि। गावः प्लस च, गावश्च विसर्ग संधि है। न प्लस अस्ति नास्ति दीर्घ संधि है। रक्तः च अस्तमय, तो रक्तास्त समय, तो रक्तः च विसर्ग संधि। च प्लस अस्त में चास्त दीर्घ संधि। योजकः तत्र, योजकस तत्र विसर्ग संधि। समस्त पद विग्रह लिखते, यहाँ समास विग्रह करना है समस्त पद का। उद्यमय समय है तो उद्यमेन समय है, परिश्रम के समान है ना। तो समास विग्रह है, अपन शब्द का जो हिंदी में अर्थ करते हैं ना उसके अनुसार लिख दो, उसके अनुसार विभक्ति लगा दो, वो क्या हो जाता है, समास विग्रह। इसके संबंध में एक पृथक से चैप्टर बना रहा हूँ। उद्यम समय है, उद्यमेन समय है। शरीरे स्थित है, शरीर में स्थित, इसका समास बनाना है तो शरीरस्थ है। निर्बल है, इसका समास विग्रह करना। निर्बल का क्या होता है, बल से रहित, तो बलेन रहित है। देह से विनाशाय, देह के विनाश के लिए, तो क्या हो जाएगा, समासिक पद बनाना है तो देह विनाशाय। महावृक्ष है, महांच असौ वृक्ष है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, इन पहले में कौन सा समास है, तत्पुरुष, दूसरे में तत्पुरुष, तीसरे में अव्ययभाव समास, चौथे में तत्पुरुष समास। महावृक्ष है, इसमें कौन सा है, कर्मधारय समास, विशेषण विशेष आ गया। समानशीलम वैष्णेश येषाम तेषु, तो समानशील वैष्णेषु, इसमें क्या हो गया, बहुब्री समास, जिसके समानशील और आदत हैं, किसी अन्य व्यक्ति को इंगित कर रहे हैं। अयोग्य, नए योग्य, ये नए तत्पुरुष समास, नए समास होता ना वो है। अगला देखो, संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरु, संस्कृत में वाक्यों का प्रयोग करना है। तो ये शब्द हैं और ये शब्द बीच में आने चाहिए, वाक्य में प्रयोग करना आपको। तो आप ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार और कुछ भी दूसरे वाक्य भी लिख सकते हैं। वायसा है, तो वायसा है कृष्ण वर्ण है भवती, कौवा काले रंग का होता है। निमित्तम, भवतः है आगमन से निमित्तम किम, आपके आने का कारण क्या है। सूर्य है, सूर्य है पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। पीक है, पीक है वसंते मधुरम गायति, कोयल वसंत ऋतु में मधुर गीत गाती है। वहनी अग्नि, देवानाम मुखम वहनी भवती, देवताओं का मुख अग्नि होता है। अग्नि क्यों होता है, वेदों में क्यों कहा गया है, क्योंकि देवता जो अपना भोग किसके माध्यम से अपन देते हैं, यज्ञ करते हैं या जो अपन जो भी देवता की पूजा करते हैं तो जो अग्नि में चढ़ाते हैं ना, तो इसलिए देवताओं का अग्नि को क्या कहा गया है, मुख कहा गया है। इस प्रकार हमारे अभ्यास क्वेश्चन पूरे हुए। आपकी यदि समझ में आया है, अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। एक नए पाठ, नए क्विज या नए गृह कार्य के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।